न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं, है ना। चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। एनसीईआरटी में है जो है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन दोनों एक में दिया है ना, लेकिन भारतीय भवन में दोनों अलग अलग दिया है। 2 चैप्टर बनाया है, एनसीईआरटी में 1 चैप्टर बनाया है। चलती आई कल प्रूफ कर दिए थे क्या, E बराबर R/2 है ना। ये हमने प्रूफ किया था अवतल दर्पण से, है ना। चलिए आज चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नीचे हेडिंग डालेगा गोलीय दर्पण के किरण आरेख की बनावट। गोलीय दर्पण की किरण आरेख की बनावट। आगे बढ़ते हैं बाबू, है ना। पार्ट 4 होगा, है ना। गोलीय दर्पण की किरण आरेख की बनावट। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट है ना। गोलीय दर्पण के किरण आरेख की बनावट। देखिए इसका नियम है बाबू, है ना। इसका क्या है? नियम है। गोलीय दर्पण के किरण आरेख की बनावट का नियम है। तो इसके 4 नियम पूछा हुआ, ऑब्जेक्टिव में सवाल भी है कि इसके कितने नियम हैं, है ना। गोलीय दर्पण के किरण आरेख की बनावट के कितने नियम हैं? तो 4 नियम है। पहला नियम लिखिएगा बाबू। नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है? नियम नंबर फर्स्ट कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, देखिए ये मुख्य अक्ष है बाबू। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र का दीजिए। पहला नियम तो यही कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है ना। फोकस से होकर जाती है, ठीक है। पहला नियम में ही था बाबू कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। नियम लिखते चलिएगा, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाती है ना। देखिए ये है, ये मुख्य अक्ष है बाबू, ये P, ये मान लेते हैं वक्रता केंद्र C हो गया। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाती है? फोकस से। मान लीजिए F हो गया। या मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना। देखिए यहाँ तो लग रहा है कि यही से निकल रहा है, तो फोकस से हो जाती है। हो गया ये अवतल और ये उत्तल, है ना। दोनों का फिगर है। ये आती हुई ये वास्तविक है और ये काल्पनिक है, क्योंकि ये दर्पण कहाँ बना है? पीछे, है ना। तो ये दिख रहा है और ये प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है ना। तो पहला नियम क्या कहता था? मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ये रहा फोकस, है ना। फोकस से होकर जाएगी। यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। देखिए फोकस से होकर लग रहा है ना, प्रतीत हो रहा है कि कहाँ जा रहा है? फोकस से होकर जाती है। ये था पहला नियम। दूसरा नियम आया बाबू। दूसरा नियम आए तो ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है? ये देखिए ध्रुव है। दूसरा नियम कहता है फोकस से होकर, यहाँ लिख देते हैं, तो फोकस से होकर मान लेते हैं एफ है,
और ये सी है। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए फोकस से होकर, देखिए यहाँ भी खींच देते हैं बाबू। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए हो गया। पहला लिखाए थे मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। दूसरा लिखा रहे फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है ना। इसका भी वही होगा। देखिए इधर यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर देते हैं। ये पी हो गया, एफ हो गया, एफ हो गया, आई मान लेते हैं सी हो गया। फोकस से होकर, देखिए फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें लग रहा है कि नहीं, देखिए तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लग रहा है यहाँ से जा रहा है। और फोकस से होकर आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है बाबू, मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये इधर से चला जाएगा या यहाँ से आ रहा है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगा। यहाँ से जा रहा था मुख अक्ष के दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगा। इन्हें दूसरा नियम कराया था कि फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। एक पहला फिगर ये, दूसरा फिगर ये, इसका पहला फिगर ये, दूसरा फिगर ये, तीसरा ये, तीसरा ये, तीसरा ये, तीसरा ये बाबू। एक लेमटूस को खाया कि तीसरा है हाय, तीसरा है बाबू। तीसरा क्या है? तीसरा है ये पी है, ये देख लीजिए फोकस है, मानते हैं वक्ता केंद्र है। तो हम तीसरा बोल रहे हैं ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरणें, ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरणें। देखिए आ रहा है ध्रुव पर, यही नहीं होता है ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरणें जितना डिग्री से आता है उतना ही डिग्री से कहाँ निकल जाता है, वापस निकल जाता है। ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरणें जितना डिग्री से आता है उतना ही डिग्री से वापस चला जाता है। इसका फिगर ये हो जाएगा, देखिए ये हो गया ध्रुव हो गया बाबू, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। ध्रुव पे आने वाले प्रकाश की किरणें जितना डिग्री चाहता है उतना ही डिग्री से क्या चला जाता है, वापस चला जाता है। ठीक है, हो गया, ये हो गया दूसरा फिगर। तीसरा फिगर ये हो गया ध्रुव पे आने वाले प्रकाश की किरणें जितना डिग्री चाहता है उतना ही डिग्री से वापस चला जाता है ना। हो गया ध्रुव पे आती प्रकाश की किरणें जितना डिग्री चाहता है उतना ही डिग्री से वापस चला जाता है, क्योंकि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। हो गया तीसरा फिगर ये हो गया तीसरा फिगर। ध्रुव पे आती प्रकाश की किरणें जितना डिग्री चाहता है उतना ही डिग्री से वापस चला जाता है। अब आइए चौथा फिगर। देखिए इसके किरण आरेख के बनावट के कितने नियम हैं, 4 नियम हैं। पहला नियम था मुख अक्ष के समानांतर आती है प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। दूसरा बताए थे कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा बताए ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरणें जितना डिग्री चाहता है उतना ही डिग्री से वापस चली जाती है।
है ना, वापस चला जाता है, क्योंकि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। अब आइए चौथा आइए, चौथा आइए लिखिएगा, लिखिएगा चौथा, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता है। एकदम सीधा निकल जाता है बाबू। वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता है। देखिए P है, ये F है बाबू, ये C है। देखिए इसका कोई अपवर्तन नहीं, मान लेते हैं कि ये हो, ये मान लीजिए C है, ठीक है, ये C है, तो इसका कोई अपवर्तन नहीं, सीधे निकल जाएगा। ये जितना पर आएगा उतना ही पर क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा, है ना। वक्रता केंद्र, और कोई सीधा लेना चाहते हैं तो और सीधा ले लीजिए, और सीधा ले लीजिए। देखिए आना चाहिए वक्रता केंद्र पर, देखिए ऐसे डाल दीजिए, ऐसे गया, बस इसी पर गया और फिर इसी पर क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा, इसी पर वापस भी लौट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी पर वापस भी लौट जाएगा। तो वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन है ना, वक्रता केंद्र से आती प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है ना, क्योंकि ये लंबवत होती है, क्योंकि ये क्या होती है, वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है, क्योंकि ये लंबवत होती है। आइए इस पर भी वही होगा बाबू, ये P हो गया, ये F हो गया, ये मान लीजिए C हो गया। देखिए है ना, जितना डिग्री चाह रहा है उतना ही डिग्री से क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। ये फिगर हो गया। ना वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है, क्योंकि ये लंबवत होता है, मैंने 90 डिग्री का कोण बनाता है, लंबवत होता है, क्योंकि केंद्र से सर्किल पर बनाया गया कोण कितना डिग्री होता था, 90 डिग्री होता था, है ना। चलिए ये चारों का काम हो गया। अभी देखिए भी भी आइए बाबू, ये भी आइए, ये कई एक बार पूछा है ना, कई एक बार पूछा है कि गोलीय दर्पण के किरण आरेख की बनावट के नियम, हम नियम लिखें, कह देगा नियम लिखें तो 3 नंबर में आएगा, क्योंकि 4 पार्ट में लिखना है ना, और फिगर के साथ लिखना है ना, फिगर के साथ लिखना है। चलिए आगे बढ़ें। अब आइएगा, अब पढ़ना है आपको बाबू प्रतिबिंब का निर्माण, है ना, अब पढ़ना है आपको प्रतिबिंब का निर्माण। तो पहले पढ़ते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, मिटाएं। चलिए आइए भैया, हेडिंग डालिएगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। पहला यही पढ़ना है बाबू, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए ये जिसका छूट गया बाबू, उसका 2 नंबर तो गया काम से, 2 नंबर से हाँ आना ही आना है। 7 को 8 को रहता है दोनों मिला के, तो 2 को यहाँ से आना ही आना है। देखिए हम मान लेते हैं बाबू ये अवतल दर्पण है ना, ये अवतल दर्पण, देखिए ये अवतल दर्पण है। हम पहले अवतल दर्पण लिखे हैं ना, ये अवतल दर्पण है। और ये देखिए
ध्रुव हो गया ना, बीचों बीच दर्पण के मध्य भाग को क्या कहते थे? ध्रुव कहते थे। और ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। हम ये दोनों यहाँ पर कहीं भी वस्तु रखते हैं, पहले हम यहाँ रखते हैं वस्तु, पहले हम वस्तु कहाँ रखते हैं? ये दोनों के बीच में रखते हैं, ये दोनों के बीच में रखते हैं। पहले वस्तु कहाँ रखते हैं? है ना, पहले वस्तु रखते हैं कहाँ? माने एफ और ध्रुव के, यहाँ लिख देते हैं, जब वस्तु पहला, जब वस्तु एफ और वहाँ पर लिखेगा फोकस, फोकस और ध्रुव के बीच हम लिखते हैं एफ, माने फोकस होता है ना, एफ और पी के बीच हो। देखिए, तो हम नियम अभी आए हैं, पढ़ के आए हैं नियम कि किरण आरेख बनाने का कितना नियम था? 4 नियम। पहला नियम क्या कहता था? मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। देखिए तो मुख्य अक्ष के समानांतर यहाँ मानिए आया किरण, और ये दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी? दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और प्रतिबिंब बनाना है बाबू, प्रतिबिंब नहीं बनाना है। प्रतिबिंब के लिए कितना किरण चाहिए? 2 किरण, पता था ना, 2 किरण। अब देखिए ये हो गया, और हम ये को मान के चलते हैं कि यहाँ से भी तो किरण निकल रहा होगा ऐसे, आए तो ध्रुव पे आने वाली, ध्रुव पे आ रहा है ना, तो ध्रुव पे आने वाले प्रकाश की किरण का आवर्तन जितना डिग्री चाहता है उतना ही डिग्री से वापस चला जाता है, उतना ही डिग्री से मान लीजिए कि वापस देखिए चला गया, या हाँ देखिए ज़्यादा ऊपर चला गया। ये ध्रुव पे आने वाले प्रकाश की किरण का नहीं, देखिए हाँ थोड़ा सा क्या होगा, ये कटेगा नहीं, है नहीं, कटेगा नहीं। देखिए ऐसे चला गया तो है ना, कहीं खट रहा है, ई और डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा पीछे करते हैं, देखते हैं कि पीछे कहाँ करता है। देखिए तो ये किए इसे और ये किए इसे, कटेगा कहीं जाके, है ना। देखिए हिल गया है ना, कहीं जाके क्या हो गया है? कटा है कि नहीं कटा है? कटा है ना। यहाँ पर बना है, देखिए तो ये आगे जाके मिलेगा नहीं, और ये डिस्टेंस क्या हो रहा है? और बढ़ रहा है, तो नहीं मिलेगा आगे, तो मिलेगा नहीं। तो मतलब जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब इधर बनता, दर्पण के आगे बनता, तो कहते वास्तविक है। ये कहाँ बना है? दर्पण के पीछे। तो क्या हो जाएगा? तो इसकी प्रकृति क्या है? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तो इसका प्रकृति क्या है? तो प्रतिबिंब क्या है बाबू? काल्पनिक है। तो प्रतिबिंब काल्पनिक है, काल्पनिक है ना, काल्पनिक। प्रतिबिंब काल्पनिक है। प्रतिबिंब क्या है? काल्पनिक। और क्या है? वस्तु के सीधा है, वस्तु के देखिए सीधा है, सीधा और बड़ा है। और क्या है बाबू? वस्तु के सीधा और बड़ा है ना, बड़ा है वस्तु से बड़ा। वस्तु इतनी गो है, प्रतिबिंब कितना गो है? इतना गो है ना। चलिए, और दर्पण के क्या है? पीछे है। यहाँ पर लिख दीजिए दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे है। हो गया। प्रतिबिंब काल्पनिक है, प्रतिबिंब वस्तु, प्रतिबिंब आगे लगा दीजिएगा, प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, प्रतिबिंब वस्तु के सीधा और बड़ा है ना। प्रतिबिंब काल्पनिक है, काल्पनिक है बाबू। प्रतिबिंब वस्तु से सीधा और क्या है? बड़ा है। और दर्पण के पीछे, दर्पण से क्या है? पीछे है। हो गया।
पहला फिगर याद रखिएगा, कहाँ है दर्पण के है, पीछे। चलिए हो गया एगो। अब आइए दूसरा। हो गया। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे साथ साथ फटाफट करते चलिएगा। अब लेते हैं बाबू, पहला कहाँ लिए थे, जब वस्तु क्या था, फोकस और ध्रुव के। अब लेते हैं फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, है ना, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो। देखिए तो बाबू ध्यान से एकदम देखता है ना, ध्यान से देखना है। देखिए देखिए ये पी हो गया, एफ हो गया, और ये कहाँ रखे हम वस्तु रखे हैं, फोकस चाहिए ना है, हम जब वस्तु कहाँ रख दिए हैं, फोकस पर रख दिए हैं। तो मुँह खर्च के चमनाते आते प्रकाश के किरण दर्पण से बात तो खींचे जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, आएगी। और धूर पे आने वाले प्रकाश के किरण का जितना डिग्री चाहता है उतना ही डिग्री क्या होता है, वापस चला जाता है। अब देखिए कहीं लग रहा है कि आगे जा क्या हो जाएगा, कटेगा। देखिए कहीं लग रहा है कि आगे और बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, कटेगा। ऐसा महसूस हो रहा है ना कि आगे जाएगा। देखिए दोनों इधर ज़्यादा फैलल था, इधर कम फैलल है, मतलब आगे जा कहीं क्या होगा, कटेगा। तो इसका प्रकृति क्या होगा, क्या होगा प्रकृति, तो लिखिएगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक और उल्टा होता है ना। उस सीधा लिखा है थे क्योंकि काल्पनिक था, उस वास्तविक और उल्टा होगा बाबू, उल्टा होगा। वास्तविक और क्या होगा, उल्टा होगा, है ना। और प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, उल्टा, वास्तविक और उल्टा। वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बहुत बड़ा। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, उल्टा है, उल्टा होता है। वस्तु से बहुत बड़ा होता है, वस्तु से बहुत बड़ा होता है, हो गया, उल्टा होता है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, या उल्टा है भी लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, वस्तु से बहुत बहुत बड़ा, हो गया। और कहाँ बनता है, स्थान कहाँ है, तो और अनंत पर बनता है, और अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, वो बनता था दर्पण के पीछे। वो कहाँ बनता था, दर्पण के पीछे बनता था, है बनता था। पहला फिगर कहाँ बना था, दर्पण के पीछे बन, है ना, दर्पण के पीछे। ये कहाँ बना है, अनंत पर बना है ना। चलिए हो गया। प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। वस्तु से बहुत बहुत बड़ा है बाबू, और कहाँ पर बना है, अनंत पर बना है ना। चलिए दूसरा फिगर हो गया। अब आइए तीसरा फिगर, दूसरा था ना, अब आइए तीसरा फिगर, तीसरा फिगर चलते हैं। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु यफ और जब वस्तु यफ और वक्रता केंद्र या सी और एफ के बीच हो, सी और एफ के बीच हो, आ जाइए तीसरा। तब क्या होगा, मिटाते हैं बाबू, उतना ही बार मिटाएंगे जितना बार काम होता है। देखिए कौन हल्ला कर रहा है,
आई, पी है बाबू, एफ है, ई सी है। तो बस तो कहाँ रखना, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। देखिए यहाँ सी और एफ के बीच, यहाँ पर रख दिए, बस यहाँ पर रख दिए ना। बस तो कहाँ रखना, सी और एफ के बीच में रखना है। देखिए यहाँ पर रख दिए। अब इसका क्या कहता है, मुख से समानांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। देखिए ये चला गया, देखिए ये बना। अब क्या है, तो मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण, इसमें देखिए दो फिगर बनेगा, इसमें देखिए दो फिगर बनेगा, है ना। इसमें देखिए दो फिगर बनेगा। पहला है आपको धूर पे आने वाले प्रकाश की किरण जितना डिग्री चाहती है उतना ही डिग्री वापस चले जाती है। मान लीजिए फिगर यहाँ पर बना बाबू, देखिए यहाँ पर बना है ना, कहाँ पर बना, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बना। अब देखिए ये था पहला फिगर, है ना। अब देखिए दूसरा फिगर क्या है, इसमें देखिए दो फिगर बन रहा है। चारों नियम का उपयोग हम करेंगे बाबू, है ना। देखिए ये एफ है, ये देखिए सी है। हम इसके बीच में रख रहे थे वस्तु को, इसके बीच में रख रहे थे ना। देखिए मुख अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन को होता खींचे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। देखिए ये, देखिए ये। और दूसरा हम तीसरा नियम फिर लेते हैं, दूसरा नियम लेते हैं। दूसरा नियम क्या था, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, यही था ना। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए ये थोड़ा सा और सीधा कर दीजिए, थोड़ा सा और सीधा कीजिए तो यहाँ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी वही है, देखिए यहाँ पर बना है ना, यहाँ पर बना है। एक फिगर और बनता है इसमें, देखिए जितना है, देखिए ये है, ये है, एफ है, ये वक्ता केंद्र है। यहाँ पर रख दीजिए वस्तु को। ये देखिए अब लेते हैं, अब ये मुख अक्ष के समानांतर नहीं देते हैं, तो अब लेते हैं धूर पे आने वाले किरण। धूर पे आने वाले प्रकाश की किरणें जितना डिग्री चाहती है उतनी डिग्री से क्या होती है, वापस चली जाती है। ये हो गया। अब तो और लेते हैं, ये वाला लेते हैं, फोकस से होकर जाने वाले किरणें। फोकस से होकर जाने वाले किरणें का, फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर होती है। देखिए ये भी वही बना है। तो देखिए सबका फिगर चेंज है, लेकिन सबका जो इमेज बन रहा है, आप इमेज जो बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच है। वक्ता केंद्र और अनंत के बीच है, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच है। तो देखिए ये है। अब इसमें कोई एक फिगर को अच्छा से देख लेना है, सब सही है ना। चलिए आइए, प्रकृति क्या है बाबू, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है और उल्टा बना। और क्या बन रहा है, देखिए ये वस्तु उल्टा है, उल्टा है। और क्या है, और क्या है, तो वस्तु से बड़ा है ना, थोड़ा सा वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा है। और क्या है, तो अनंत और सी के बीच है, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच है, अनंत और सी के बीच है ना, अनंत और सी के बीच है, अनंत और सी के बीच है बाबू। ये इसका प्रकृति, कोई तीनों एक ही फिगर है ना, तीनों खाली नियम खाली अलग अलग लगाए। यहाँ पर लगाए मुख अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरण दर्पण से होकर, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। धूर पे आते प्रकाश की किरण जितना डिग्री चाहते हो उतनी डिग्री वापस जाती है। तो यहाँ बना, मुख अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। और फोकस से होकर आने वाले प्रकाश की किरण फोकस से होकर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर होती है। तो फिर देखिए यहाँ पर कटा, यहाँ पर क्या लिए है, तो धूर पे आने वाले प्रकाश की किरण जितना डिग्री चाहती है उतना डिग्री वापस जाती है। और लिए हैं फोकस से होकर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के
तो चारों नियम का हम प्रयोग कर रहे हैं, है ना। चारों नियम का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, है ना। आइए, हो गया। चारों नियम का प्रयोग हो रहा है बाबू। वही 4 गो नियम से इतना फिगर देखिए आ रहा है ना। और ये प्रकृति याद रखना है कि जब फोकस पर होगा तो उसका क्या होगा, ध्रुव और फोकस के बीच होगा तो क्या होगा, और अब आएगा वक्रता केंद्र पर होगा तो क्या आएगा। देखिए तो सी पर हो जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो, जब वस्तु सी पर हो, है ना। जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो। देखिए तो ये है फिगर, ये ध्रुव है, एफ है, ये मान लीजिए सी है। देखिए हम वस्तु को सी पर रखते हैं बाबू। देखिए यही तो है सी, यही है ना सी। तो देखिए इसमें और फिगर ज़्यादा बनेगा, इसमें और फिगर ज़्यादा बनेगा। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। देखिए फोकस से होकर चला गया बाबू। एक रेखा बन गया, एक रेखा और बनाना पड़ेगा। दूसरा लेते हैं ध्रुव पे। ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरण जितना डिग्री चाहते ही होते हैं डिग्री से वापस चली जाती है। देखिए तो एकदम सीधा बना है बाबू, सीधा बना है ना। एक फिगर ये हो गया। देखिए अब देखिए दूसरा फिगर बहुत बनता है, फिगर में कोई दिक्कत नहीं है। जितना फिगर मन करे, दिमाग है तो बनाते रहिए बैठ के एकदम आराम से। देखिए ये देखिए तो ध्रुव है, एफ है, ये सी है। सी पर धर दीजिए। देखिए तो आइए मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरण किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। देखिए पहला नियम। अब लेते हैं हम पहला नियम के बजाय फिर यहाँ पहला और तीसरा का प्रयोग किए थे, यहाँ पर पहला और दूसरा का प्रयोग करते हैं। देखिए फोकस से होकर आने वाले प्रकाश की किरण जितना डिग्री चाहती होते हैं, फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। तो समानांतर खींचिए। देखिए एकदम सीधा बना है ना, यहीं पर बनेगा, ऐसे बनेगा। देखिए एकदम सीधा है ना। आप लोग इंच और टेप से बनाइएगा, एकदम सीधा बनेगा, है ना। ये देखिए यहीं पर बना है बाबू, है ना, यहीं पर बनेगा, यहीं पर एकदम बनेगा। देखिए और बनाए, और बनाए, और है भी फिगर है बहुत सारा, है ना। फिगर भी और है बहुत सारा। चलिए आते लिखते हैं प्रकृति। प्रतिबिंब अभी 3-4 फिगर और बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो द्वितीय नियम का अप्लाई किए हैं, 4 गो नियम है, चारों फैक्टोरियल लगा दीजिएगा तो बहुत सारा फिगर बनेगा, है ना। प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब है क्या बाबू, आपका ये वास्तविक है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, है ना। वास्तविक और उल्टा है बाबू, वास्तविक और उल्टा। और क्या है, वस्तु के बराबर है। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है ना। यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, वस्तु के बराबर है। और कहाँ पर है, सी पर है। और ये वक्रता केंद्र पर स्थित है, सी पर स्थित है। हो गया। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, प्रतिबिंब सी पर स्थित है, सी पर स्थित है। चौथा ये चौथा था ये, पाँचवा ये, पाँचवा कहाँ बच गया, पाँचवा बच गया अभी बहुत है, सी और अनंत के बीच। आइए
मिटाएं, चलिए आइए। जब वस्तु C और अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो, जब वस्तु C और अनंत के बीच हो। आइए बाबू देखिए, तो देखिए ये है, ये ध्रुव है, ये F है, ये C है, और वस्तु कह रहा है कहाँ रखने के लिए, C और अनंत के बीच। मान लेते हैं वस्तु यहाँ रख देते हैं बाबू, हम वस्तु यहाँ रख लेते हैं, C है ना, C और इधर अनंत है, तो C और अनंत के बीच रख दिए। अब यहाँ पर तक, यहाँ पर ढेर सारा फिगर है, यहाँ पर कम से कम तो 6-7 फिगर बना सकते हैं। नहीं देखिए, मुँह खस के चमनाते आते प्रकाश के दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। देखिए एगो ध्रुव पे आने वाले प्रकाश की किरणें, ध्रुव से आने वाली प्रकाश की किरणें जितना डिग्री चाहती है उतने डिग्री से वापस चली जाती है ना। देखिए यहाँ पर बन गया, ये बन गया, देखिए यहाँ पहला फिगर। देखिए एगो और बना के दिखाते हैं। देखिए ये यहाँ पर 6-7 फिगर बनेगा बाबू, है ना, 6-7 फिगर बनेगा। देखिए ये हो गया, या F हो गया, C हो गया, है ना। देखिए यहाँ पर रख दिए हम, यहाँ पर रख दिए। ऐसे ईवला हटाते हैं, एक ही फिगर का बार बार प्रयोग करें। देखिए यहाँ पर फोकस से होकर आने वाले प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद मुँह खस के, मुँह खस के समानांतर हो जाती है। मुँह खस के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। देखिए ये, और दूसरा लेते हैं, ध्रुव पे आने वाले प्रकाश, ध्रुव पे आने वाले प्रकाश की किरणें जितना डिग्री चाहती है उतनी डिग्री से वापस चली जाती है। देखिए यहाँ पर कट गया, यहाँ पर बना बाबू। देखिए यहाँ पर भी बना था वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, यहाँ भी बना वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, है ना। इसका लिख देते हैं, प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है भाई, तो ये क्या है, वास्तविक और उल्टा है। वास्तविक और उल्टा है ना बाबू। वास्तविक और क्या है, दर्पण के आगे बन रहा है तो वास्तविक, और दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक। वास्तविक और उल्टा है। और क्या है, तो वस्तु से क्या है, छोटा। देखिए वस्तु से छोटा लग रहा है देखने में, देखिए छोटा है। और क्या है, वस्तु से छोटा है। और कहाँ पर बना है, F के बीच स्थित है, बीच स्थित है। इतना लिख दीजिएगा ना, फिगर पार, एगो फिगर पार दीजिए, इतना लिख दीजिए, आपको 2 से 3 नंबर में आ जाएगा जी। एगो ने एगो आता है हर एक साल, है ना। ये कैमा हो गया, चौथा कि पाँचवा, पाँचवा। चलिए पाँचवा हो गया, है ना, ये पाँचवा हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। देखिएगा बाबू, तब क्या इसका आता है, प्रकृति आता है। देखिएगा तो जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या प्रकृति होता है। देखिए तो ये फिगर है, ये फिगर है PFC।
यही है ना। जब वस्तु अनंत पर हो, हमको नहीं पता है कहाँ है वस्तु, लेकिन कहीं होगा और वहाँ से किरण क्या हो रहा है, आ रहा है ना किरण। तो मुख का समानांतर आते किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये देखिए फोकस से होकर, और यहाँ भी वही होगा, मुख का समानांतर आते प्रकाश की किरण किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, है ना। तो ये दोनों पट्टी किरण कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर ही, है ना। चलिए आइए, प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक तो होगा ही होगा, और उल्टा होता है ना, उल्टा भी होता है। क्योंकि टोटल देख रहे थे उल्टे बना था, जो वास्तविक था वो कहाँ बना था, उल्टा बन रहा था, वास्तविक का उल्टा। और एफ पर बनता है, एफ पर बनता है, फोकस पर बनता है। और क्या होता है, वस्तु से बहुत छोटा, एकदम बिंदु जैसा, देखिए वस्तु से बहुत छोटा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है। ये कहानी है था इसका, छठा था ये बाबू, ये छठा था, है ना। ये कहानी इसका हुआ। अवतल दर्पण का कहानी ख़त्म हुआ, है ना। अवतल दर्पण में देखिए 6 गो था, है ना, 6 गो था प्रतिबिंब का निर्माण, है ना। अब देखिए 6 गो को एक फिगर पर बता देते हैं, 6 गो को एक फिगर पर बता देते हैं। देखिए तो बाबू, आपको हम क्या क्या बताए, ध्यान से देखिएगा। तो ये मान लीजिए प्रतिबिंब है, ये अवतल दर्पण है, हम जो बताए हैं उसी को एक फिगर में बता देते हैं। देखिए ये था P, ये था F, ये था C, यही पर काम कर रहे थे ना। और जब हम पहला फिगर यहाँ पर रखे थे, यहीं पर रखे थे ना सबसे पहला बार, तो फिगर कहाँ बनता था, इस टाइप का इधर बनता था। फिगर नंबर 1 था, तो ये फिगर नंबर 1 का इमेज है, बना था। जब हम अनंत पर रखे थे, हम वस्तु लेते हैं एकदम बराबर टाइप का लेते हैं कि देखने, तो फिगर कहीं यहाँ पर बना था, अनंत पर बना था, है ना था। जब हम यहाँ पर फिगर लेते थे तो वस्तु कहीं यहाँ पर बना था, है ना था। जब वस्तु फोकस और वक्ता केंद्र के बीच लेते थे तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता था। तो ये तीसरा फिगर हो गया। चौथा फिगर देखिए, जब हम यहाँ वक्ता केंद्र पर लिए थे तो सीधे एकदम वक्ता केंद्र पर ही बनता था। ये चौथा फिगर है, ये इसका चौथा का प्रतिबिंब है। और जब हम यहाँ पर रखते थे तो याद कीजिए, जब हम यहाँ पर रखते थे तो ये कहाँ बनता था, आप याद कीजिए, यहाँ पर बनता था और वस्तु से छोटा बनता था। ये पाँचवा था, ये पाँचवा का फिगर है। और जब हम अनंत पर बनाते थे तो कहाँ बनता था, यहाँ पर बनता था। और ये छठा फिगर है, याद कीजिए, बताए थे कि नहीं बताए थे। तो क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे वस्तु देखिए दूर होते जा रहा है तो प्रतिबिंब नज़दीक आते जा रहा है। देखिए ये पहला फिगर पीछे बना था, ये लिए तो आगे बना, फिर ये लिए तो और नज़दीक आया, ये लिए तो देखिए यहीं पर बना, ये लिए तो और नज़दीक आया, ये लिए तो देखिए और नज़दीक गया। तो लिखिएगा, ये लिखिए और उसके बाद काम कीजिए जल्दी। तो वर्ग लिखिएगा पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण के नज़दीक होते आता है। जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, प्रतिबिंब वैसे वैसे नज़दीक आते जाता है। जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, प्रतिबिंब वैसे वैसे नज़दीक होते आता है।
जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण के नज़दीक होते जाता है। जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, प्रतिबिंब वैसे वैसे नज़दीक होते आता है। हो गया? जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, प्रतिबिंब वैसे वैसे नज़दीक होते आता है। दूसरा लिखिएगा। हो गया? जैसे जैसे वस्तु दर्पण के दूर होते जाता है, वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण के नज़दीक होते जाता है। अगला पॉइंट, जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार छोटा होते आता है। जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार छोटा होते आता है। जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, प्रतिबिंब का आकार छोटा होते आता है। जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार छोटा होते आता है। जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, प्रतिबिंब का आकार छोटा होते आता है। देखिए, हो गया? जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, प्रतिबिंब का आकार होते होते छोटा होते। देखिए, तो हम जैसे जैसे दूर कर रहे हैं, तो देखिए प्रतिबिंब था, इधर था काल्पनिक, तो बहुत बड़ा था, आगे लाए, यहाँ आया, ऊंचे छोटा हो गया क्योंकि वास्तविक हो गया, और आगे लाए, देखिए यहाँ पर हो गया, और आगे लाए, अंतिम एकदम बिंदु के समान हो जाता है, तो एकदम छोटा हो जाता है ना। जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, प्रतिबिंब का आकार छोटा होते आता है। हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण, आइए बाबू, बस एक ही को है इसमें, है नहीं ज़्यादा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए तो बाबू, कुछ नहीं, एक ही फिगर है बाबू, एक ही फिगर है ये, और कुछ नहीं इसमें। क्योंकि ये जो होता है, फोकस अंदर होता है, ध्रुव इधर है, फोकस देखिए अंदर होता है, ये काल्पनिक है ना। तो देखिए, हम कहीं पर एगो वस्तु रख देते हैं, कहीं पर रख सकते हैं, तो मुँह खास के सामने आते प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। देखिए, ये फोकस से होकर जाएगा, देखिए फोकस से होकर गया, और धूर पे आने वाले प्रकाश की किरणें जितना डिग्री चाहती है उतना ही डिग्री वापस आती है बाबू। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब बना, यहीं पर बना ना, है ना। तो लिखिएगा प्रकृति, इसमें एक ही फिगर है, प्रतिबिंब। क्या है? तो लिखिएगा, ये काल्पनिक और सीधा होता है, ये काल्पनिक और सीधा होता है। पहला हो गया। ये वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है, और क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है, और फोकस और एफ के बीच होता है, ये भी लिख सकते हैं, फोकस और एफ के बीच होता है ना, लिख सकते हैं फोकस और एफ के बीच होता है ना। नहीं भी लिखिएगा तो ये चलेगा, काल्पनिक और सीधा वस्तु से छोटा होता है ना। उत्तल दर्पण हो गया ख़त्म। देखिए, आपको हमने क्या पढ़ाया? 3 टॉपिक पढ़ाए। पहला टॉपिक किरण आरेख के बनावट के नियम पढ़ाए, किरण आरेख के बनावट के नियम पढ़ाए। दूसरा टॉपिक पढ़ाए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, और तीसरा पढ़ाए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो अवतल दर्पण से 6 गो फिगर पढ़ाए, 6 प्रकार के प्रतिबिंब का आकार पढ़ाए थे। आज में उत्तल में एगो होता है तो एगो पढ़ाए, तो 6 एक 7 और 4 11 है ना। तो इसको घर पर जाके पूरा जम के थोड़ा सा क्या कर लेना है, मेहनत करना है जम के, ठीक है, जम के मेहनत करना है, कोई दिक्कत ना है ना।
ठीक है बाबू, ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, धन्यवाद।